चलिए शुरू करेंगे खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति मुर्मू ने नई सरकार बनाने का दिया न्योता। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रति को किया नमन। एनडीए के नेताओं का जताया आभार। कहा, हम गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, विकसित भारत के सपने को करेंगे साकार। संसद के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए की बैठक। नरेंद्र मोदी को चुना गया संसदीय दल का नेता। राजनाथ के प्रस्ताव का नीतीश चंद्रबाबू सहित एनडीए के नेताओं ने किया समर्थन। कार्यक्रम में बोले अमित शाह। कहा, यह प्रस्ताव केवल यहां बैठे लोगों की इच्छा से नहीं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का प्रस्ताव, ये देश की आवाज है कि पीएम मोदी अगले 5 साल तक देश का प्रतिनिधित्व करें। मोदी ने एनडीए घटक दलों के नेता नवनिर्वाचित सांसदों का जताया आभार। कहा, हम गुड गवर्नेंस के नए अध्याय को लिखेंगे, विकसित भारत का सपना करेंगे साकार। अपना पराया कुछ नहीं, सबको गले लगाया, इसी का परिणाम। एनडीए के नेताओं को संबोधित करते हुए बोले मोदी। कहा, एनडीए को आज देश के 22 राज्यों में लोगों ने सरकार बनाकर उनको सेवा करने का दिया मौका। हमारा ये गठबंधन सच्चे अर्थ में भारत की आत्मा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, इधर उधर जो जीत गए अगली बार वो सब हार जाएंगे। 2029 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, ईवीएम जिंदा है या नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वे ईवीएम की अर्थी निकालेंगे, लेकिन ईवीएम ने सभी को जवाब दिया। पीएम मोदी का एनडीए गठबंधन पर बड़ा हमला। कहा, चुनाव के दौरान देश में हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश इन्होंने की। तमाम तरह से लोगों को बांटने का किया प्रयास। दुनिया ये मानेगी कि एनडीए की महाविजय। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, इन लोगों का जो व्यवहार रहा 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता हूं उसमें संस्कार शामिल हो। वो लोग खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते थे, उनके फैसलों को फाड़कर फेंका करते थे। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में बोले चंद्रबाबू नायडू। कहा, नहीं रुकेगी इकोनॉमी की रफ्तार। पीएम मोदी को पूरा समर्थन। पिछले 10 साल में भारत में बड़ा बदलाव आया नजर। भारत बनी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाई परंपरा। संसदीय दल की बैठक के बाद वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से लिया आशीर्वाद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी की मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। रूस यूक्रेन के मद्देनजर स्विट्जरलैंड में शांति समझौते को लेकर चर्चा। यूक्रेन आने का दिया न्योता और स्विट्जरलैंड के पीस समिट में शामिल होने की अपील। स्पेस में तीसरी बार पहुंची सुनीता विलियम्स। स्पेस स्टेशन में डांस कर मनाया जश्न और आईएसएस पर सवार 7 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लगाया गले। कहा, आईएसएस मेरे लिए दूसरे घर जैसा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने हुए पेश। कहा, भारत में चुनाव से पहले केजरीवाल को मिली जमानत, मुझे जेल में रखा गया। पाकिस्तान में आना कहा, मार्शल लॉ लागू है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश नाकाम। फर्जी आधार से संसद भवन में घुसते 3 संदिग्धों को सीआईएसएफ ने पकड़ लिया। मजदूर बनकर संसद में घुसने की कर रहे थे कोशिश। आरबीआई ने नहीं बढ़ाई रेपो दर, नहीं बढ़ेगी ईएमआई। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत। बेंगलुरु की कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत। 30 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। अयोध्या से जुड़े फेक पोस्ट पर बोले सोनू निगम। बोले, इसी गंदगी की वजह से 7 साल पहले ट्विटर छोड़ा। मुझे पॉलिटिकल कमेंट्स करने का शौक नहीं। बेटे विवेक के लिए सुरेश ओबेरॉय ने खूब किया संघर्ष। दिग्गज अभिनेता का झलका दर्द। बोले, विवेक का फोटो लेकर घंटों प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के बाहर बैठा रहा। अनु कपूर की फिल्म को बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी रिलीज करने की इजाजत। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को नया प्रमाण पत्र देने की भी दिया आदेश। T20 वर्ल्ड कप में सुपर ओवर में पाकिस्तान का तख्ता पलट। अमेरिका ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को हराया। स्टीवन टेलर का शानदार कैच। बाबर T20 इंटरनेशनल के टॉप स्कोरर बने। नामीबिया के खिलाफ पहली बार T20 मुकाबला जीता स्कॉटलैंड। नामीबिया को 5 विकेट से दी शिकस्त। टॉप पर पहुंचा स्कॉटलैंड। वेलिंगटन में 47 रन की पारी खेली। माइकल लेस्क ने दोहराया प्रदर्शन। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में हुई बारिश। रामजन को गर्मी से मिली राहत। प्रदेश के 12 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सीकर के खाटू श्याम जी में 2 पक्षों में जमकर चले चाकू और लाठी डंडे। श्याम मंदिर के निकासी मार्ग पर जगह के लिए हक जमाने को लेकर 3 दिनों से चल रहा था झगड़ा। व्यापारियों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस। चौमू के आनंद लोक कॉलोनी में रोड जाम करने का प्रयास। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित ग्रामीणों ने वाहन चालकों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सूचना पर एसएचओ पहुंचे। मौके पर पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को करवाया शांत।
चौमू में रामपुरा सरपंच शैलेश बोहरा के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन में आवासीय कॉलोनी की सड़क पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग। टोल बचाने के चक्कर में आवासीय कॉलोनी की तरफ से निकलते हैं भारी वाहन। बाड़मेर के सरली गांव में युवक की पानी के टांके में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर में तेज गति से आ रही कार पलट गई। हादसे में चालक हुआ घायल। गुड़ा घाटी के पास हुई घटना। उदयपुर में बजरी से भरा ट्रेलर बकरों से भरे खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में ट्रेलर चालक और परिचालक सहित कई बकरियां घायल हो गई। दोनों घायलों को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चालक को रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में शेषावतार कल्लाजी का 19वां कल्याण महाकुंभ 22 जून से होगा आगाज। 9 जून को विशाल पद यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा कल्लाजी मंदिर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग तक निकाली जाएगी। कल्याण महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई। बांसवाड़ा रेंज आईजी 2 दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य पहुंची। आईजी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आईजी परिमाला अभ्यारण्य क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हुई अभिभूत। उन्होंने सीता माता अभ्यारण्य के ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में भी ली जानकारी। प्रतापगढ़ की कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। कलेक्टर ने गांव में मनरेगा स्थलों का भी लिया जायजा। मजदूरों के साथ किया संवाद। कार्यस्थल पर छाया पेयजल सहित कई व्यवस्थाओं को लेकर की बातचीत। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के मेरोप गांव में एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की आत्महत्या की वजह को लेकर अब तक खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस कर रही है घटना की जांच। डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरी गांव के पास बाइक सवार युवक ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। हिंदुजा सूरजवीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती प्रतापगढ़ में धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। आगामी 9 जून को आयोजित होने वाले समारोह की तैयारी को लेकर सर्व समाज के लोग जुटे। सौरान किला परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। डूंगरपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला खेलकूद समिति की बैठक का आयोजन। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लक्ष्मण मैदान विकास समिति के सभी सदस्य हुए शामिल। बैठक में लक्ष्मण मैदान में रखरखाव एवं मरम्मत सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान 2 के प्रथम चरण को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों की ली बैठक। कलेक्ट्रेट सभागार पर में आयोजित हुई बैठक, जिसमें जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बांसवाड़ा के घाटोल में जन जागरूकता अभियान के तहत हुई बैठक, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। यूरो और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा के टेलीफोन नंबर की दी जानकारी। टोडा भीम उप जिला कलेक्टर सुनीता मीणा के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर शुभारंभ किया गया। एसडीएम ने आम जनता से समस्त स्टाफ व अन्य विभाग कार्मिकों से भी अपील की। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई। एक खनन माफिया को किया गिरफ्तार। खड़े ट्रक सहित अन्य खनन के उपकरण किए बरामद। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से कर रही है पूछताछ। डीग में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने की जनसुनवाई। जनसुनवाई में लोगों ने पेयजल, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण सहित कई समस्याएं बताई। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को जनसुनवाई के प्रकरण भेजे। 15 दिन में समस्या का निराकरण करने के दिए निर्देश। धौलपुर के खनपुरा गांव में युवक को करंट लग गया। परिजनों ने युवक को अस्पताल में करवाया एडमिट, जहां डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। युवक अपने खेत पर कर रहा था काम। खेत में टूटे पड़े तार की चपेट में आया युवक। सैपो में योग दिवस की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण शिविर में पहुंच रहे लोगों के द्वारा योग क्रियाओं का भरपूर लाभ उठाया जा रहा है। योगाचार्य डॉक्टर दिनेश शर्मा की ओर से प्रतिदिन योग क्रियाएं और प्राणायाम सिखाए जा रहे हैं। सैपो में योग दिवस की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोग योग क्रियाओं का भरपूर लाभ उठाते नजर आए। योगाचार्य डॉक्टर दिनेश शर्मा हर रोज योग क्रियाएं और प्राणायाम सिखा रहे हैं। करौली की टोडा भीम में मानवता सेवा संघ के सदस्यों ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत बिजबड़ बालाजी के मंदिर परिसर में परिंदे बांधकर की गई। सदस्यों ने परिंदों में पानी उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का भी संकल्प लिया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने भवानी मंडी क्षेत्र का किया दौरा। कलेक्टर ने तत्समय आयोजित कर कार्यक्रम में की शिरकत। महत्वपूर्ण सुझाव और गौवंश संवर्धन हेतु व्यवहारिक सुझाव व मार्गदर्शन प्रदान किए गए। दौसा में कृषि विभाग की ओर से विकसित राजस्थान 2047 को लेकर कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में 100 से अधिक प्रगतिशील किसान हुए शामिल। किसानों को दी कृषि उद्यान, डेयरी और कृषि विपणन की जानकारी। किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने पर दिया जोर। तीखी गर्मी और शरीर को झुलसाने वाली धूप के बीच अचानक से मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के साथ करेला के शिवपुर गांव में ओले गिरे, तो वहीं कटार गांव में झमाझम बारिश का दौर रहा जारी। ग्रामीण हुए गर्मी से परेशान और बारिश से मिली राहत।
उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने दिया धरना। वकीलों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने कहा, हाईकोर्ट की बेंच उदयपुर में दी जाती तो यहां के लोगों को बार बार जोधपुर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, साथ ही मामलों का निस्तारण भी जल्द होगा। बढ़ते हैं स्पीड न्यूज में, रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। बूंदी की केशवराय पाटन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 8 साल से फरार साई वारंटी आरोपी को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। झालावाड़ के जनाना अस्पताल में इन दिनों सुविधाओं का टोटा है। जनाना अस्पताल के पोस्ट कोऑपरेटिव वार्ड में गर्मी से मरीजों के हाल खस्ता। मरीज गर्मी से बचने के लिए खुद कूलर लेकर पहुंच रहे, जिससे छोटे बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके। सागरेर में संस्कृत भारती के 15 दिवसीय शिविर में प्रदेश से आए 80 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। समापन समारोह में संस्कृत भारती के दिनेश कामत, विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य, प्रोफेसर YS रमेश, RSS के प्रचारक सुदामा शर्मा रहे उपस्थित। गोनेर में फ्रेंड्स कॉलोनी में कबाड़ी के गोदाम से स्थानीय लोग परेशान। कबाड़ी के गोदाम के बाहर कचरे का ढेर, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई अब तक कार्रवाई। अलवर के राजगढ़ में सर्व समाज हेल्प टीम ने 1 दर्जन गांव में बांधे परिंदे। 18 मई को परिंदे लगाने का कार्य किया शुरू। कुंजला, वीरपुर, बिगौता सहित कई गांवों में परिंदे लगाए गए, तो वहीं स्थानीय लोगों को परिंदों में पानी भरने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सिकराय में NH21 पर यात्रियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 18 यात्री जख्मी हो गए। घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया। यात्री 4 धाम की यात्रा कर भीलवाड़ा लौट रहे थे। जयपुर के चौमू में अचानक से चली धूल भरी आंधी। तेज हवाओं के साथ अंधड़ का दौर। तेज अंधड़ की वजह से दुपहिया वाहन चालक हुए परेशान। सांभर की पुरानी धान मंडी स्थित बालाजी मंदिर में चल रही 11 दिवसीय अखंड रामधुनी, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही। मंदिर पुजारी ने बताया, विश्व कल्याण, बच्चे मानसून, सुख शांति की कामना के लिए करवाया जा रहा आयोजन। सांगनेर और आसपास के गांव में मौसम का मिजाज। आसमान में तेज गर्जना के साथ तेज हवाएं चली, जिसके बाद रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। मौसम सुहाना होने से गर्मी से मिली राहत। मानसरोवर में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, प्लास्टिक हटाओ अभियान के तहत कार्यक्रम हुए। नगर निगम में फेडरेशन ऑफ यूनि स्टार्टअप तथा इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में जुटे नगर निगम कर्मी और पोदार संस्था कर्मियों ने पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के हनुमान सर्किल के पास एक लावारिस शव मिला। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची वैशाली नगर थाना पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। अलवर में पत्नी से परेशान होकर पति फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है। पत्नी की अवैध संबंधों के परेशान होकर पति ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपकर मामले की तफ्तीश शुरू की। अलवर के लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव सहदका में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष आया नजर। संघर्ष में एक ही परिवार के 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अलवर शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही। पिछले कुछ दिनों से इको कार से चोरी की लोगों ने परेशान से किया है। पूर्व के कुछ महीनों में शहर के अलग अलग थाना इलाकों में इको कार चोरी होने के मामले दर्ज हो रहे। चोरों ने शहर के व्यवसायी अनिल के बाहर खड़ी इको कार को निशाना बनाया। हालांकि पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने देर रात कचूमर के दारोदा गांव में रात्रि चौपाल में आमजन से संवाद कर उनकी परिवेदनाओं को सुना। अधिकारियों को निर्देश देकर परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण का निर्देश भी दिया। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के बगड़ तिराया बस स्टैंड पर खड़े युवक को तेज गति में आ रही पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। पिकअप गाड़ी की टक्कर से युवक की हुई मौत। मृतक युवक बड़ौदा में थाना क्षेत्र के दुरसेड़ा का रहने वाला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अलवर में भ्रतरी मंदिर के पास एक महाराज 47 डिग्री तापमान में पंचधुनी अग्नि तपस्या करते नजर आए, जो भीषण 5 धुनियों के बीच बैठकर अग्निदेव से तेज बारिश में जंगल की हरा भरा होने की तपस्या कर रहे हैं। इसके लिए महाराज सोमनाथ अग्नि परीक्षा दे रही है। दौसा कलेक्टर ने रामगढ़ पचवारा में किया औचक निरीक्षण। पर्युक्लेश तथा वाटर सेट टैंक, चौरागाहा, BFU आरओ प्लांट का निरीक्षण किया। नरेगा कार्य और 33 KB GSS को देखा। उप जिला अस्पताल में मरीजों के लिए जो व्यवस्थाएं थी उनको देखा। SDM कार्यालय का किया निरीक्षण। चुड़ावा के लामा गांव में जनसुनवाई के दौरान परिवाद लेकर पहुंचा वाल्मीकि परिवार। जिला कलेक्टर से कहा, घर में लाइट नहीं, बच्चे टॉर्च की लाइट में पढ़ाई करते। कलेक्टर ने तुरंत बिजली कनेक्शन के दिए आदेश। 6 घंटे बाद ही परिवादी के घर हुआ उजाला तो खिल उठे चेहरे। झुंझुनू में पुलिस की प्रतिबंधित हरी लकड़ियों की तस्करी पर कार्रवाई जारी। सूरजगढ़ और चुड़ावा थाना पुलिस ने हरी लकड़ियों से भरी हुई 2 गाड़ियों को पकड़ा। पिकअप में करीब 55 क्विंटल हरी लकड़ी भरी हुई थी। खाटूश्यामजी में पुलिस ने गश्त के दौरान 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से अवैध देसी कट्टा और कारतूस के बरामद। पुलिस ने एक इनोवा कार को भी किया बरामद। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में BCMO के साथ मारपीट का मामला आया सामने। आरोपी राकेश टिवटिया की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज डॉक्टर। 3 दिन में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी।
सीकर के खाटू श्याम जी में अवैध देसी कट्टे और एक जिंदा कारतूस के साथ घूम रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक इनोवा कार भी की बरामद। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में चूड़ी मियां गांव में बीती रात अज्ञात कारणों से शमशान घाट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते चारों ओर फैल गई और करीब 30 से 40 बीघा एरिया को अपनी चपेट में लिया। कोर्ट भवन के लिए भूमि आवंटन की मांग पर वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी। अभिभाषक संघ अध्यक्ष सोमवीर खीचड़ के नेतृत्व में दिया जा रहा धरना। और चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़कर जाते हैं फिल्म ऑपरेशन मूनलाइट के इस धमाकेदार टीजर के साथ। जी हां, जून को राजस्थान के अपने OTT प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट पर फिल्म ऑपरेशन मूनलाइट रिलीज होगी। तो फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट पर फिल्म ऑपरेशन मूनलाइट देखना ना भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।